डिफेंस सिस्टम वाले टॉपिक में कुछ जो डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। एक तो इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स का भी न्यू दिल्ली में और नेवी का भी न्यू दिल्ली में, ये बेसिक उसमें। और तीनों डिफेंस फोर्सेज का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और जो एक सीडीएस की पोस्ट होती है, सीडीएस 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो होम डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस करता है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में तीनों डिफेंस फोर्सेज आती हैं। बट अगर कहीं पे कभी अटैक हो जाता है तो वहाँ पे डिफेंस फोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनाई थी 2019 में। इस समय वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उस पर कमांड कर रहे हैं, सीडीएस हैं इस समय एट प्रेजेंट। तो लेकिन कुछ ऑफिसर्स और होते हैं, जैसे कि आसाम राइफल इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है आसाम राइफल, तो इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। उसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ जिसे बोलते हैं, सीआरपीएफ की जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और नेशनल कैडेट्स क्रॉप्स एनसीसी, इसका भी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। टेरिटोरियल आर्मी जिसमें 3 साल या 5 साल के लिए आर्मी में अपॉइंट होते हैं, तो उसके अलग अलग स्टेट में 3-4 जगह हैं उसमें। उसके अलावा इंडो तिब्बतन पुलिस आईटीबीपी का न्यू दिल्ली में, इसका भी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और होम गार्ड इसका भी डिफरेंट स्टेट में होता है, जो होम गार्ड की अलग होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज बीएसएफ जो होता है, जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी देता है, उसका भी न्यू दिल्ली में। सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का भी न्यू दिल्ली में है। और कोस्ट गार्ड का भी न्यू दिल्ली में है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये भी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। तो ये हेडक्वार्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो इंडियन मिसाइल, क्योंकि इंडियन डिफेंस में मिसाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंडिया की मिसाइलों के बारे में पूछा जाता है कि ये मिसाइल कैसी है, और मिसाइल का नाम पहले तो वो पता होना चाहिए। जैसे MIC है, मीका एक मिसाइल है जो ईयर टू ईयर मिसाइल है, तो आकाश से आकाश में इसको वो डिफेंड करती है, वार करती है। अस्त्र मिसाइल भी एयरफोर्स यूज़ करती है, ईयर टू ईयर मिसाइल होती है। तो अस्त्र मिसाइल उसमें लगी होती है, एयरक्राफ्ट में लगती है, जो फाइटर जेट होते हैं उसमें लगाते हैं इसको। त्रिशूल ये भी सरफेस टू ईयर मिसाइल है, तो सरफेस से ईयर मिसाइल जो है त्रिशूल है, जमीन से आकाश में वार करती है। आकाश मिसाइल ये भी सरफेस टू ईयर है, तो जमीन से आकाश में वार करती है। बराक एक मिसाइल ये भी सरफेस से ईयर में अटैक करती है। उसके बाद पृथ्वी ईयर डिफेंस, पृथ्वी भी सरफेस से ईयर में वो करती है। तो अग्नि सीरीज में बहुत सारी है, अग्नि 5 तक, अग्नि प्राइम भी आ चुकी है। तो अग्नि 1 जैसे कि वो क्या बोलते हैं, अग्नि 1 से लेकर के अग्नि 4 तक तो इंटरकॉन्टिनेंटल है, और अग्नि 5 जो है वो इंटरमीडिएट की मिसाइल है सारी। जैसे अग्नि 1 की 1000 है, अग्नि 2 की 2000 है, अग्नि 3 की 4000 रेंज है, और अग्नि 5 की 5000 प्लस है, वो इंटरकॉन्टिनेंट है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकती है। और जो अग्नि प्राइम आई है उसकी 8000 तक की रेंज है, मतलब वो काफ़ी दूर तक वार कर सकती है। अग्नि पृथ्वी की सरफेस से सरफेस में, अग्नि सीरीज की सारी मिसाइलें सरफेस से सरफेस की मिसाइलें हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की हैं सारी। पृथ्वी भी सरफेस टू सरफेस है, तो जमीन से जमीन में वार करेगी। ध्रुव मिसाइल भी सरफेस टू सरफेस है, जमीन से जमीन में वार करेगी। सौर्य मिसाइल भी सरफेस टू सरफेस है, ये भी जमीन से जमीन में वार करती है। प्रहार मिसाइल सरफेस टू सरफेस है ये भी। उसके अलावा एक ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, क्रूज मिसाइल होती है ये जो होती है इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर हुआ था, उसके इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी मस्कावा नदी के नाम पर इसको ब्रह्मोस नाम दिया गया है। निर्भय मिसाइल भी क्रूज मिसाइल होती है, तो काफ़ी उनकी ये हो रहती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है कि कौन सी एक्सरसाइज दो कंट्री के बीच की जो आर्मी होती है वो जॉइंट एक्सरसाइज करती है, तो उसका एक नाम होता है, वो एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे इंदिरा जो ये है कोड नेम है, ये इंदिरा कोड नेम है, जो जॉइंट एक्सरसाइज होता है इंडिया और रशिया के बीच में, उसको इंदिरा बोलते हैं। तो इंदिरा एक्सरसाइज पूछेंगे कि कौन सी कंट्री के बीच में होता है, तो इंडिया और रशिया के बीच में। और अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच में, तो अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर। सिंपैक्स जो होता है वो इंडिया और सिंगापुर, तो इंडिया सिंगापुर में अग्नि वॉरियर सिंपैक्स। और उसके अलावा गोल्ड कुरुक्षेत्र ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता
मलेशिया, तो 3 होते हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में। उसके अलावा फिर विजय परिहार इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, यूनाइटेड स्टेट और इसके बीच में विजय परिहार। और युद्ध अभ्यास ये भी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में होता है, ये अभी थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में हुआ था। सेल्वैक्स जो होता है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, तो यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के 3 होते हैं। उसके अलावा मित्रा शक्ति होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और स्लाइनेक्स होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये जॉइंट एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा जो नोमेटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, तो मंगोलिया चाइना के बगल में कंट्री है, तो नोमेटिक एलिफेंट के नाम से एक्सरसाइज करते हैं। कॉन्क्वेस्ट इंडिया और मंगोलिया, ये जॉइंट एक्सरसाइज है। वरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो इस शक्ति भी इंडिया और फ्रांस है, और वरुणा भी इंडिया और फ्रांस है। और सौर्य किरण जो होता है इंडिया और नेपाल और इंडिया जो होते हैं जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं सूर्य किरण के नाम से। और जाइमैक्स है इंडिया और जापान, तो जापान और इंडिया की जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है उसे जाइमैक्स बोलते हैं। और सियोग कीजिए जो होता है इंडिया और जापान के बीच में। उसके अलावा गुरुदा शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और लिमेतिये इंडिया और साइलेस एक कंट्री है। और अल निवाई इंडिया और ओमान के बीच में। उसके अलावा कुछ जैसे नसीम अल बसर इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज होती है। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना, ये एग्जाम पूछी जाती है हैंड इन हैंड, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे इंदिरा भी इम्पोर्टेंट है, अग्नि वॉरियर पूछा जाता है, सिपेक्स पूछा जाता है एग्जाम में, विजय परिहार पूछा जाता है, और स्लाइनेक्स पूछा जाता है, नोमेडिक पूछा जाता है। उस तरीके से हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना की जॉइंट एक्सरसाइज है। और ऑसिनडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक्सरसाइज होती है। प्रभाल डेस्टेक इंडिया और किर्गिस्तान, अगर ये पूछेंगे कि प्रभाल डोस्टिक किसके बीच में होती है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। और खंजर एक्सरसाइज पूछी जाती है, तो खंजर एक्सरसाइज होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, तो किर्गिस्तान मिडिल एशिया की कंट्री है, यहाँ पे होती है। मियात्री होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। अजय वॉरियर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, तो यूके और इंडिया का अजय वॉरियर है, ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और कोंकण जो होता है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, कोंकण भी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। डेजर्ट एगल जो होता है इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, तो क्योंकि यहाँ डेजर्ट है तो डेजर्ट एगल के नाम से। और एक्वेरियम जो होता है इंडिया और मालदीव के बीच में, तो मालदीव में हमारा पड़ोसी देश है जो 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। और विनमैक्स जो होता है इंडिया और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज होती है, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। और हरिमानु शक्ति जो होता है इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो ये जॉइंट एक्सरसाइज और हेडक्वार्टर और मिसाइलों के बारे में एक जॉइंट टॉपिक था, तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे होगी।